जीरो टॉलरेंस, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है अपराध करने वाले या नियम तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कठोर से कठोर दंड देने की नीति को जीरो टॉलरेंस कहा जाता है, जिसका बात अक्सर नीतीश कुमार किया करते हैं। पर ये कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग कल को भूल जाते हैं और इसी का फायदा ये नेतागण भी उठाते रहते हैं। आज से 5-7 साल पहले मनोरमा देवी, जो भी गया जिले के बेलागंज की प्रत्याशी बनी हुई है, उनके पति बिंदी यादव जो राजद से थे, उनका भी इतिहास कैसा है वो किसी से छुपा नहीं है। मनोरमा देवी के घर में हाल फिलहाल करोड़ों कैश बरामद हुए थे, नक्सलियों से भी संबद्ध होने के साक्ष्य मिले थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पुत्र रॉकी यादव रेंज रोवर से कहीं जा रहे थे और इसके गाड़ी को अगर आदित्य सचदेवा ने पीछे कर दिया तो इसी आक्रोश में आकर रॉकी यादव ने अपने पिस्टल से उस पर गोली चला दी और उसकी मृत्यु हॉस्पिटल जाते जाते हो गई थी। उस समय बहुत सारा हंगामा भी हुआ, रॉकी यादव को अरेस्ट भी किया गया। इसके साथ जो इसके गार्ड थे मनोरमा देवी के, वो भी इस केस में दोषी ठहराए गए, पर कुछ दिनों के बाद स्वतंत्र होकर घूमने लगे। जब गया के निचली अदालत ने इसको आजीवन कारावास का सजा सुनाया था तो हाई कोर्ट से इसे बरी मिल गया और यहाँ तक भी हाई कोर्ट से कहा गया कि अगर इसके द्वारा कोई क्षतिपूर्ति भी दिया गया हो तो वो भी वापस किया जाए। उसी समय ज़्यादा हंगामा होने के बाद मनोरमा देवी को कुछ दिनों के लिए जदयू से निष्कासित कर दिया गया, जो हम सभी ने जाना अखबार, पेपर और न्यूज के माध्यम से। किस दिन पार्टी में फिर से उसे सम्मिलित कर लिया गया ये किसी को नहीं पता चला। और आज उसी अपराधी, उसी हत्यारे के माता और अपहरणकर्ता के पत्नी और नक्सली से ताल्लुकात रखने वाली मनोरमा देवी को बेलागंज से प्रत्याशी बनाए हैं नीतीश कुमार अपनी जदयू पार्टी से, ताकि इनकी भी सरकार चलती रही। तो इनका टॉलरेंस साफ साफ दिखता है, लेकिन जब आपके बीच में ये आते हैं वोट देने के लिए तो आप सब ये भूल जाते हैं कि इनका टॉलरेंस नीति कब कब काम आया। इस तरह से अगर एक एक कर देखें तो हर किसी की कोई ना कोई कमियां हैं ही। ये सब फिजूल की बातें करते हैं, सब सिर्फ अपनी स्वार्थ को साधते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, जनता को ठगने का काम वर्षों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो खामखा एक दूसरे के ऊपर दोष प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि उसकी पार्टी में चोरों का, रंगदारों का, बाहुबलियों का अड्डा है। और किसकी पार्टी में क्या नहीं है वो सारे आपस में आकर बात करें और जनता को बताएं। और बात करते हैं भ्रष्टाचार हटाने की। जब तक आपके घर में भ्रष्टाचारियों को नहीं हटाया जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार आप खत्म कैसे करेंगे? किस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं जब आपके घरों में ही भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगा हुआ है? हे बिहार और भारत के प्रबुद्ध जनतागण, आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि इन नेताओं को करारा जवाब दें, इनके द्वारा किए गए कर्मों को याद रखें और उसका सही समय समय पर इलाज करते रहें। तभी आपके आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुदृढ़ होगा और आपके जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। नहीं तो ऐसे राक्षसों से हम सब भयभीत ही रहेंगे। ना किसी का बच्चा रोड पर खुलेआम बेफिक्र होकर, निडर होकर गाड़ी चला पाएगा, ना घर में स्वतंत्र होकर सांस ले पाएगा। और बात करते हैं नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की। आखिर हम सब जनता कब तक इन नेताओं के कठपुतले बने रहेंगे और बेवकूफ बनते रहेंगे? इस सोई हुई जनता को जगाने के लिए आज एक पार्टी प्रशांत किशोर जन स्वराज लेकर आए हैं। वो सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप लोग बेफिजूल का लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता वही गुलामी वाली है। उस गुलामी से निकालने में भी इन्हें वर्षों अथक प्रयास करना होगा और एक बार हर किसी को मौका देना चाहिए। प्रयोग चलता रहे, प्रयोग हमेशा होता रहे। आखिर कोई ना कोई तो मिलेगा ही जो सही मार्ग पर जनता का नेतृत्व करेगा, उसके सुख दुख का ख्याल रखेगा और सबको न्याय मिलेगा।